गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हम आज करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचार। तो मूलतः दयानंद सरस्वती वैदिक ऋषि परंपरा के विचारक थे। तो सामाजिक क्षेत्र में उनका स्वर्णिम प्रेरणा सूत्र था कि वैदिक समाज दर्शन तथा व्यवस्था सर्वोत्तम है और इसकी पुनः स्थापना हमें करनी चाहिए। तो दयानंद सरस्वती के सामाजिक चिंतन की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? पहली, उनके सामाजिक चिंतन का आधार उनका धार्मिक चिंतन है। दूसरा, उन्होंने धार्मिक क्षेत्र की तरह ही सामाजिक क्षेत्र में भी ऐसे ही दृष्टिकोण का समर्थन किया जो उनकी दृष्टि से बुद्धि, विवेक और तर्क पर आधारित है। तीसरी विशेषता है उनके सामाजिक चिंतन की, दयानंद के जो सारे सामाजिक चिंतन का जो मूल स्रोत है वह भारतीय है और उनका चिंतन पश्चिमी दर्शन और जीवन मूल्यों से कतई प्रभावित नहीं है। और एक और खूबी या विशेषता उनके चिंतन की कि उन्होंने इस तथ्य को स्वीकारा है कि धार्मिक सुधारों की मदद से ही सामाजिक सुधार संभव है। यानी धर्म और समाज का उन्होंने गहरा रिश्ता स्थापित किया है और उनका यह भी मानना है कि सामाजिक सुधारों की मदद से ही राष्ट्र का उत्थान जो है वो संभव हो सकता है। तो उन्होंने कुछ रूपों में सामाजिक चिंतन को प्रकट किया। पहला रूप क्या था? उन्होंने कहा कि नैतिक मूल्यों वाली आदर्श सामाजिक व्यवस्था की स्थापना जो है हमें करनी चाहिए। यानी नैतिकता को बहुत उन्होंने स्थान दिया। जिस तरीके से गांधी ने भी अपने विचारों में नैतिकता को स्थान दिया, उसी प्रकार दयानंद जी ने भी दिया। उन्होंने व्यक्ति को संगठित सामाजिक जीवन की एक प्रमुख इकाई माना और उनका मत था कि जब व्यक्तिगत जीवन नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है तो ऑटोमेटिकली यानी स्वतः ही आदर्श समाज की स्थापना हो जाती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ही समाज बनाता है। समाज में कौन रहता है? व्यक्ति। तो यदि व्यक्ति में नैतिक मूल्य होंगे तो समाज भी नैतिक पूर्ण ही होगा। और उन्होंने नैतिक मूल्यों के विभिन्न रूपों को प्रकट किया। फॉर एग्जाम्पल, शिष्टाचार, यम व नियम और संस्कार। तो शिष्टाचार का अर्थ उन्होंने माना शिष्ट जनों द्वारा अपनाए जाने वाला आचरण, यानी ऐसा आचरण जो आपको स्वयं अच्छा लगे। यदि आप ये चाहेंगे कि कोई और आपसे झूठ न बोले तो आप भी स्वयं किसी और से झूठ न बोलिए। ठीक है। यम का अर्थ है जीवन में सत्य, निष्ठा, अहिंसा, अस्तेय, इंद्रिय संयम तथा अपरिग्रह के नैतिक मूल्यों का पालन करना। और नियम का अर्थ है शौच, यानी शारीरिक, मानसिक व आत्मिक पवित्रता, संतोष, तप और स्वाध्याय एवं ईश्वर में निष्ठा। इन सब मूल्यों का हम सभी पालन करें। संस्कार का अर्थ उन्होंने बताया कि जिसमें शरीर, मन और आत्मा उत्तम होवे, वह हैं अच्छे संस्कार। तो जिस तरीके से हमें विरासत में मिलते हैं कुछ संस्कार अपने माता पिता से, तो यही बात उन्होंने कही कि ऐसे संस्कार हमें देने चाहिए अपने संतानों को कि जिससे उनका शरीर, मन और आत्मा स्वस्थ रहे। दूसरा उन्होंने जो सामाजिक चिंतन का प्रमुख पक्ष है वह उन्होंने बताया व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक हित संबंधी उनके क्या विचार थे। यानी वो व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक हित को बहुत सर्वोपरि और महत्व देते थे। तो उन्होंने कहा कि आदर्श सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको हमें अवश्य ही स्वीकारना चाहिए और इस स्वतंत्रता को उन्होंने अमर्यादित नहीं माना। उन्होंने कहा कि जब सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियमों के पालन में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में हम सब स्वतंत्र रहें। यानी एक ऐसी आदर्श सामाजिक व्यवस्था की कल्पना की उन्होंने जिसमें सभी व्यक्ति एक दूसरे के उत्थान और उन्नति में सहायक हों। तीसरा पक्ष था उनके सामाजिक चिंतन का
परंपरागत जाति व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया और वैदिक वर्ण व्यवस्था का उन्होंने समर्थन किया। जाति व्यवस्था को उन्होंने अवैज्ञानिक माना, अबौद्धिक माना, अवैदिक माना और इसकी भरसक आलोचना की। उन्होंने ये अनुभव किया कि परंपरागत जाति व्यवस्था उच्च जातियों के अयोग्य व दुराचारी पुरुषों को भी निम्न जातियों के योग्य व धर्मशील पुरुषों पर थोपती है और इस तरीके से हमारे हिंदू समाज में असंतोष और विघटन की प्रक्रिया जन्म लेती है। इसीलिए उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और उन्होंने मानव में जो उनके गुण और कर्म के अनुसार जो 4 वर्ण पाए जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उन्होंने कहा कि गुण कर्म हो वैसा ही उसको अधिकार हमें देना चाहिए। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये बताया कि वेद की आज्ञा तथा वैदिक परंपरा के अनुसार व्यक्ति का वर्ण उसके जन्म से नहीं बल्कि गुण व कर्म के अनुसार ही तय होना चाहिए। और अतीत के वैदिक समाज यानी अर्ली वैदिक पीरियड का जो समाज था उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जाबाल, विश्वामित्र व मातंग जन्म से जो थे वो अज्ञात कुल के थे, यानी जाबाल और विश्वामित्र क्षत्रिय थे और मातंग जो थे वो चांडाल थे, लेकिन उनके गुण व कर्म के आधार पर वो ब्राह्मण वर्ग में शामिल हुए, उनको प्राप्त हुआ। तो इसीलिए उनका मत था कि विद्या अध्ययन के बाद विद्यार्थियों को उनके गुण व कर्म के अनुसार हमें वर्ण प्रदान करने चाहिए। और इसी आधार पर उन्होंने समाज व्यवस्था के बारे में भी कुछ बातें स्वीकार करी। वो क्या थी? पहली, गुण व कर्म की दृष्टि से एक वर्ण दूसरे वर्ण से जितना अधिक श्रेष्ठ होता है उसके सामाजिक अधिकार भी उतने ही अधिक होने चाहिए। दूसरा, यानी उन्होंने ये इस बात को स्थापित किया कि जितना ज़्यादा श्रेष्ठ व्यक्ति गुण और कर्म में होता है उतना ही उसको व्यापक सामाजिक अधिकार भी मिलने चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही, वर्णानुसार दंड की व्यवस्था लागू होनी चाहिए, यानी शूद्र वर्ण की तुलना में जिस वर्ण को जितने अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं उसके द्वारा अपराध किए जाने पर उस वर्ण को शूद्र वर्ण की तुलना में उतना ही अधिक दंड भी मिलना चाहिए। यानी यदि कोई उच्च वर्ण का यानी ब्राह्मण कुल का जो व्यक्ति है वो घोर अपराध करता है तो उसको अपराध का जो दंड है वो शूद्र वर्ण के दंड से कहीं अधिक मिलना चाहिए। तीसरी उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि उच्च वर्ण यानी द्विज या सवर्ण को हीन वर्ण यानी शूद्र वर्ण के प्रति अमानवीय व्यवहार करने का अधिकार नहीं है और इसीलिए उन्होंने छुआछूत की जो परंपरा थी उसका भी निषेध किया। जो चौथी प्रमुख उनकी सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा है उसकी बात है कि वैदिक आश्रम व्यवस्था का उन्होंने भरपूर समर्थन किया। जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर 4 पुरुषार्थ स्वीकार किए गए हैं मानव जीवन के, तो इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं संन्यास आश्रम। तो जो मनुष्य की सामान्य आयु है 100 वर्ष की, उसको विभाजित किया गया है, यानी प्रत्येक आश्रम को 25-25 वर्ष का माना गया है। और दयानंद के अनुसार जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है उसके अंतर्गत सुशिक्षा और सत्य विद्यादि के गुण जो हैं वो ग्रहण किए जाते हैं मनुष्य द्वारा, और इस आश्रम में वह ब्रह्मचर्य का पालन करता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक व आत्मिक विकास होता है और यही सब आश्रमों का मूल भी है। जो द्वितीय गृहस्थ आश्रम है यानी आश्रम है उसका नाम है गृहस्थ आश्रम और इसके अंतर्गत संतानोत्पत्ति, उनकी पालना और प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। और जब व्यक्ति 50 वर्ष की आयु तक
सामाजिक मर्यादाओं का पालन करता है और धन की प्राप्ति के लिए सत्य साधनों का प्रयोग करता है तो उसकी बहुत उन्नति होती है। और यह जो आश्रम है इसमें पारिवारिक सुखों और सांसारिक भोगों को भोगने का यह आश्रम है। जो तृतीय आश्रम है उसे वानप्रस्थ कहा गया है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति सांसारिक भोगों से मन को विमुख करता है और ब्रह्म विद्या की साधना करता है और एकांत में परमेश्वर का ध्यान करता है। और जो चतुर्थ आश्रम है वह है संन्यास आश्रम, जिसके अंतर्गत व्यक्ति परिवार, धन तथा यश आदि की कामनाओं का पूर्ण रूप से त्याग करके केवल भिक्षा द्वारा जीवन यापन करता है और संसार के हित के लिए केवल सत्योपदेश देता है और मोक्ष की सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। तो दयानंद जी ने इन चारों आश्रमों को के अस्तित्व को स्वीकार किया और ये कहा कि अच्छी सामाजिक व्यवस्था के लिए हमें इनको फॉलो करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण जो विशेषता उनकी सामाजिक व्यवस्था की थी वह थी सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों का पूर्ण विरोध। यानी जितनी भी उन्होंने हिंदू समाज में कुरीतियाँ उनको दिखीं, जो ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था और जो अंधविश्वास थे और जो पाखंड थे, उन सब का उन्होंने प्रतिकार किया और उन्होंने ये कहा कि अच्छी सामाजिक व्यवस्था तभी स्थापित हो सकती है जब हम सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों से ऊपर उठें। और उन्होंने इसलिए इन चीज़ों को कहा कि हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे दयानंद ने जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता की प्रथा जो है उसका विरोध किया और कहा कि हमें शूद्रों को पूर्ण शिक्षा देनी चाहिए और वेदों के पठन पाठन का अधिकार भी उन्हें मिलना चाहिए। दयानंद ने विवाह संबंधी जो कुप्रथाएं हैं उनका भी विरोध किया। एक तो बाल विवाह को उन्होंने हानिकारक और विनाशकारी बताया। जो बहुविवाह की प्रथा थी उस समय उसका भी इन्होंने विरोध किया। और जो बेमेल विवाह थे, यानी एक बहुत अधिक उम्र वाला जो पुरुष है वो एक बहुत ही कम उम्र की स्त्री से विवाह कर ले, तो इस तरीके से जो बेमेल विवाह होते थे उनके भी वो खिलाफ थे। और उन्होंने स्वयंवर जो पद्धति है उसको बहुत उचित ठहराया, क्योंकि उन्होंने कहा कि स्त्रियों को अधिकार होना चाहिए अपना वर चुनने का। और जो विधवा विवाह का भी उन्होंने समर्थन किया और ये कहा कि जो विधवा स्त्री हैं उनको पुनर्विवाह का अधिकार दिया जाना चाहिए। दयानंद ने इस अंधविश्वास का भी विरोध किया कि विदेश गमन शास्त्र विरोधी कार्य है और इससे धर्म की हानि होती है, क्योंकि इसी कारण से जो हमारे देश के लोग विदेश की यात्रा नहीं कर सकते, वहाँ के इतिहास और वहाँ की जो शिक्षा है उसको ग्रहण नहीं कर सकते। तो इस वजह से भारत जो है वो पिछड़ा हुआ देश कहलाएगा, क्योंकि जो और देशों की उन्नति है और विकास है, ज्ञान विज्ञान है, उससे हम प्रेरणा नहीं ले सकते, उससे सीख नहीं सकते, क्योंकि वहाँ की यात्रा नहीं कर सकते। तो इस चीज़ के वो खिलाफ थे। और स्त्रियों के सम्मान और उत्थान का उन्होंने भरपूर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जो अनुदार विचार हैं स्त्रियों के संबंध में, उन्होंने उनका खंडन किया और ये सिद्ध किया कि वेद और विभिन्न धर्मशास्त्र और प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो पारिवारिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में स्त्री व पुरुष की समानता को स्वीकार करता है। तो स्वामी दयानंद ने बाल विवाह, बेमेल विवाह, बहु विवाह आदि कुप्रथाओं का विरोध किया जो स्त्री की स्वतंत्रता व कल्याण के मार्ग में बाधक होती हैं। और उन्होंने पर्दा प्रथा को भी अनुचित ठहराया। सती प्रथा को उन्होंने क्रूर बताया और इसका निषेध किया। और विधवाओं के विवाह को उन्होंने उचित ठहराया। तो उनका ये मानना था कि जो राष्ट्र अपने स्त्री समाज का सम्मान करना नहीं जानता, उनकी स्वतंत्रता व अधिकारों का तिरस्कार करता है, वह अवश्य ही विनाश को प्राप्त होगा। तो निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं कि उन्होंने सामाजिक सुधारों को
सुझाया जो कि युग की दृष्टि से काफ़ी क्रांतिकारी थे। और सामाजिक चिंतन की इस स्वदेशी पृष्ठभूमि ने भारतीय शिक्षित वर्ग में सांस्कृतिक श्रेष्ठता व स्वाभिमान का संचार किया। और गांधी तो कह ही चुके हैं, महर्षि दयानंद ने अस्पृश्यता रूपी कलंक को धोने का प्रयत्न किया। तो ऐसे सब कार्यों के लिए महर्षि का स्मरण चिरस्थायी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा है, दयानंद ने सत्य की अंतर्दृष्टि तथा साहसयुक्त संकल्प के साथ हमारे आत्मसम्मान तथा जीवन मानसिक जागृति के लिए ऐसे उपदेश दिए तथा कार्य किए जो आधुनिक युग की प्रगतिशील भावना के साथ अनुकूल सामंजस्य स्थापित कर सकें। तो इस तरीके से उनके बहुत ही प्रगतिशील विचार थे सामाजिक, और यदि हम इनको आज भी फॉलो करें तो हमारा समाज बहुत उन्नत हो सकता है, प्रगति कर सकता है, और जो स्त्री अपराध हैं वो रुकेंगे, ऊंच नीच और असमानताएं ख़त्म होंगी, और भारतीय समाज भी उज्जवल होगा। थैंक यू।